हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आपके सामने हिंदी विषय की कक्षा पहली की किताब का दूसरा पाठ आपके सामने ला रहा हूं। जिस प्रकार हमने पहले पाठ में कविता और मेरा परिचय के बारे में देखा था, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए मेरा परिचय से हम आएंगे मेरा घर पर। पाठ 2 जिसका नाम है मेरा घर। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, दादाजी बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, दादी जी उन्हें पढ़ा रही हैं और माताजी चाय का कप लेकर दादा दादी के पास ला रही हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर घर के बारे में भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने भाई बहन हैं आपके, और अनेक सी बातें जो कि बच्चों को उनके परिचय के साथ साथ उनके घर वालों का परिचय भी देती है। यहाँ पर शिक्षकों के लिए एक संकेत दिया हुआ है। बच्चों से घर परिवार के बारे में बातचीत करें, चित्र पर बातचीत करने के अवसर दें, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा करें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चों से घर परिवार के बारे में बातचीत करें। हम बच्चों से अलग अलग बच्चे से बुलाकर पूछ सकते हैं कि बच्चों आप बताइए आपके घर में कितने लोग रहते हैं। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग जवाब पाकर बच्चे सुनना चाहेंगे और इस चित्र को देखकर उन्हें बातचीत करने का अवसर दें। उनसे पूछिए कि इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मन की बात नहीं बताना है, हमें बच्चों की मन की बात जानना है कि चित्र में देखकर वो क्या देख सकते हैं। ये देखकर जो भी बच्चा जवाब दे उनसे उनके उसी संबंधित परिवार के सदस्य के बारे में चर्चा करें। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों को एक कार्य दिया गया है, अपने घर का चित्र बनाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को ड्राइंग का बहुत शौक़ रहता है, तो बच्चों से सिर्फ यही कहिए कि अपने घर का चित्र बनाइए। अब वो जैसा भी बनाए वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो अपने घर को देखकर अपने मन में घर की तस्वीर लेकर चित्र बनाएंगे। यहाँ पर अगली चीज़ दी हुई है, जोड़ी मिलाओ। यहाँ पर 2 तालिकाएँ दी हुई है, अ और ब। अ में दिए गए हैं मधुमक्खी, शेर, चूहा और कबूतर। इनको दूसरी तालिका में उनके घरों के बारे में दिया गया है, जिनको मधुमक्खी को उसके घर से मिलाना है, शेर को उसके घर से मिलाना है, चूहे को उसके घर से मिलाना है और कबूतर को उसके घर से मिलाना है। ये चिड़िया भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है मधुमक्खी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मधुमक्खी को मिलाना चाहूँ तो किससे मिलेगा? मधुमक्खी के छत्ते से। फिर शेर, शेर की क्या होती है? गुफा होती है, तो शेर को मिलाना चाहूँ तो शेर की गुफा से मिला सकता हूँ। चूहा, चूहे का घर क्या होता है? चूहे का बिल होता है, तो बिल से मिला दिया। और चिड़िया का क्या होता है? चिड़िया का घर घोंसला होता है, तो चिड़िया को उसके घोंसले से मिला दिया। अच्छा, यहाँ पर शिक्षण संकेत दिया हुआ है, घर का चित्र बनवाएं और उसमें रंग भरवाएं। अब यहाँ पर आपको बच्चों से घर का चित्र तो बनवा लिया, अब उसमें रंग भरने को कहेंगे। दूसरी चीज़ दी हुई है यहाँ पर, पशु पक्षी के आवास पर चर्चा करें। रेखा खींचकर कॉलम अ और ब की जोड़ी बनवाएं। ये तो अपन ने यहाँ पर मैंने करके बतला दिया है। अब यहाँ पर
अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी के घरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि गाय कहाँ रहती है, बकरी कहाँ रहती है, घोड़े कहाँ रहते हैं, सांप कहाँ रहता है, चिड़िया कहाँ रहती है, तोता कहाँ रहता है, मैना कहाँ रहती है। इस प्रकार बच्चों की दिलचस्पी बढ़ते जाएगी और बच्चे आपस में बातचीत कर कर उनका जवाब ढूंढ ही लेंगे। अच्छा, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।